कभी कभी आप नाकाम हो जाते हैं किसी मकसद को लेके, किसी गोल को लेके, किसी भी काम को लेके आप कभी कभी नाकाम हो जाते हैं, आप हार जाते हैं। फिर आप कहते हैं हाय मेरी किस्मत बंद थी, ये मेरी किस्मत में नहीं था लिखा, मेरी किस्मत फूटी है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप हार इसलिए गए, अपना काम इसलिए हो गए क्योंकि आपने उन 4 चीजों का ख्याल ही नहीं रखा जो कि आपको कामयाब बनाती है, जो कि आपको आपके रास्ते से गिरने नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली खान सिकंदरी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस्मत या कीमत, हम किस चीज को ब्लेम करें। जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी आप हार जाते हैं, आप वो हासिल नहीं कर लेते जो आपको चाहिए होता है, जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपकी किस्मत में वो चीज लिखी नहीं है, वो मकसद लिखा नहीं है। अगर आपने कोई गोल सेट किया और आप हार गए तो इसके पीछे 4 बड़ी वजह हो सकती है। वो आपने उन 4 चीजों का ख्याल ही नहीं रखा जो आपको आपके रास्ते से गिरने नहीं देती। देखो फॉर एग्जाम्पल, गोल क्या होता है? गोल उस चीज को कहते हैं जब भी आप कुछ भी करने का सोचते हैं, उस सोच को गोल कहते हैं। बस सिंपली गोल और एम्बिशन में फर्क यह होता है कि एम्बिशन बड़ा गोल होता है। एम्बिशन आपका वो गोल होता है जिसके लिए आप जिंदा हैं, जिसमें आप अपनी सारी जिंदगी लगाएंगे उसको हासिल करने में। और गोल छोटे छोटे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में अच्छे ग्रेड लाना, पाकिस्तान से इंग्लैंड, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदी, व्हाटएवर, आप जब भी ट्रैवल करने का सोचते हैं, ये गोल हो गया। तो गोल छोटे छोटे हो सकते हैं लेकिन एम्बिशन बड़ा होता है। एम्बिशन वो गोल होता है जिसके लिए आप अपनी पूरी जिंदगी सर्व करते हैं। तो आपने एक गोल बनाया, अब आप उसमें लग गए, आपने उसको अचीव क्यों नहीं किया? आप उसमें हार क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने गोल बनाया था लेकिन उस गोल के लिए आपने सही स्ट्रैटेजी नहीं थी बनाई। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक प्लान होता है, एक्शन प्लान होता है। अब आपने गोल बनाया लेकिन गोल के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आपको प्लान का पता नहीं है कि आप अपने उस गोल को हासिल कैसे करेंगे। तो स्ट्रैटेजी इज व्हाट, हाउ टू डू इट, एंड गोल इज व्हाट टू डू। फर्स्ट करें, आपने गोल भी सेट किया, आपने स्ट्रैटेजी भी सही बनाई थी, लेकिन आपने गैप एनालिसिस नहीं की थी या टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था। ऑब्वियसली डेफिनेटली आप जो काम करते हैं उसमें वक्त तो लगता है। एक बात हमेशा याद रखें, ये जितनी भी कायनात आप देख रहे हैं, इसमें जितना कुछ भी है, हम सब एक धागे से जुड़े हैं। और वो धागा क्या है? वो धागा वक्त है, वो धागा टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करें, कुछ भी करें, उसमें टाइम तो लगता है। अब आप अपने गोल के लिए जो एक्शंस लेते हैं, स्ट्रेटेजी के मुताबिक कौन कौन से काम आपको करने हैं, ये आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि हाउ टू डू। अब आप जो कुछ करते हैं वो आप कितने टाइम में करते हैं? जितना टाइम उसके लिए चाहिए होता है, आप उतने टाइम में उसको कर लेते हैं या नहीं? इसलिए आप नाकाम हो जाते हैं, इसलिए आप हार जाते हैं, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया होता, आपने वक्त का तयन सही तरीके से नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, अब आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब आपने इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई, अपने उन कामों को लिस्ट किया, आपने जो जो काम आप करेंगे और आपको दिन ब दिन इंप्रूव करता जाएगा, आपको प्रिपेयर करता जाएगा अपने एग्जाम के लिए अच्छे से। अब फॉर एग्जाम्पल, आपके 10th स्टैंडर्ड में 9 सब्जेक्ट हैं, 9। अब आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, आपने अपनी एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन आपने उसके लिए टाइम नहीं मैनेज किया कि भाई मुझे एक सब्जेक्ट को, फिर उस सब्जेक्ट में एक चैप्टर को, फिर उस चैप्टर में एक सवाल को या टॉपिक को, फिर उस टॉपिक में हर एक क्वेश्चन को कितना कितना टाइम देना है। ये बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जो भी काम आप करें, जो भी गोल आप अचीव करना चाहें, आपको टाइम मैनेजमेंट लाजमी करना है। आपको ये तय करना है कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी में कौन सा काम कितने वक्त में करना है, तभी आप कामयाब होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल भी सेट किया, आपने उसके लिए स्ट्रेटेजी भी बनाई, आपने उसके लिए टाइम मैनेजमेंट भी किया अच्छे से, लेकिन आप फिर भी नाकाम हो गए, आप फिर भी हार गए, आपने वो अचीव नहीं किया जो आप चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप अमल नहीं करते थे। यू वर नॉट द मैन ऑफ एक्शन। आप सिर्फ बातों के खिलाड़ी थे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो ये बिल्कुल अटल बात है, अमल से जिंदगी बनती है, अमल से आप अपनी गोल्स को अचीव करते हैं। आपने टाइम मैनेजमेंट भी किया है, स्ट्रेटेजी भी बनाई है, गोल भी सेट किया है, ये तीनों काम आपने सक्सेसफुली कर लिए।
लेकिन अब आप उन पे अमल ही नहीं करेंगे तो आप कैसे खुद को प्रिपेयर करेंगे, आप कैसे उस गोल को अचीव करेंगे। अब छोटी चीज जो आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने गोल भी सेट किया, आपने स्ट्रेटेजी भी बनाई, आपने टाइम भी मैनेज किया, आप अमल भी करते रहे, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं थे, आप डिसिप्लिन नहीं थे, आपके अंदर उस काम को लेके डिसिप्लिन नहीं था, तब भी आप हार जाएंगे। तो ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। जब भी आप कुछ अचीव करना चाहें, सबसे पहले गोल बनाएं, गोल सेट करें, इसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएं, आप उसको कैसे अचीव करेंगे, आपका एक्शन प्लान क्या होगा। इसके बाद आप उस एक्शन प्लान के लिए टाइम मैनेज करें कि आपको एक एक काम कितने कितने वक्त में करना है। इसके बाद आप अमल भी करें, और अमल कैसे करें, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। ऐसा ना हो कि एक दिन अमल किया, फिर 2-3 दिन गायब, फिर से अमल शुरू किया, फिर एक हफ्ता गायब, फिर से अमल शुरू किया, फिर एक महीना गायब, और फिर आखिर में छोड़ दिया। छोड़ना पड़ता है, बंदा छोड़ जाता है। जब बंदे में डिसिप्लिन ना हो, कंसिस्टेंसी ना हो, तो बंदा छोड़ जाता है। तो ये 4 चीजें, इन 4 चीजों का आप बहुत ख्याल रखें। यही वो चीजें जो आपको आपके रोड से, आपके रास्ते से गिरने नहीं देती। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और यकीनन आपने कुछ सीख लिया होगा। और ऐसे ही माइंडसेट, स्ट्रेटेजिकल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आपसे गुजारिश है कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही जबरदस्त और अच्छी वीडियोस, माइंडसेट वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रेटेजिकल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। मेरी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।